यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का होना ये कॉमन प्रॉब्लम है। और ये फाइब्रॉइड जब होते हैं तो ये अकेले नहीं आते, अपने साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। लोअर एब्डोमिनल एरिया, पेल्विक एरिया में आपको कंटिन्यूस पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है। दूसरी चीज़ है कि ओवर ब्लीडिंग बहुत होती है। एंड थर्ड, ब्लीडिंग की वजह से आपको एनीमिया होता है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन आता है। देन अ लॉट ऑफ लेडीज़ वो कंसीव भी नहीं कर पाती हैं इसकी वजह से। सो नेचुरल वे में योग आपको हेल्प करता है, क्योंकि जब हम वो पर्टिकुलर पेल्विक एरिया और एब्डोमिनल पार्ट को हम स्ट्रेच करते हैं, वहाँ ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग के थ्रू थोड़ी देर के लिए हम वहाँ ब्लड को रोक देते हैं। एंड जैसे ही जब हम रिलीव करते हैं तो फ्रेश ब्लड सप्लाई वहाँ हैपन्स देयर, और वो मोर ऑक्सीजन कैरी करता है वहाँ पर, तो हीलिंग प्रोसेस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अलॉन्ग विद योगा पॉस्चर्स हम डाइट भी काउंसिल करते हैं कि आप क्या खाएं, कितना खाएं, किस समय पर खाएं, और किस तरह की डाइट अंदर के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और नेचुरली हीलिंग में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में हम योगा पॉस्चर्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी करके, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट सेशन है। और अगर आपका जो यूट्रस का ये फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम बहुत लंबा है या फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा है, तो आपको योग को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा विदाउट फेल। जब आप रेगुलर करेंगे धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगेंगे, ठीक है। सो लेट्स एंड वन थिंग मोर कि कई लोगों को लगता है कि ये जो फाइब्रॉइड्स हैं वो कैंसरस है। फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं होते हैं, और लोग सोच सोच कर कि ये कैंसरस है, जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं वो स्ट्रेस ज़्यादा डैमेज कर देता है अंदर। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये निकल जाता है। एंड अनदर थिंग कि ज़्यादातर लोगों को सर्जरी इजी इसका एक सल्यूशन लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि नेचर ने जो चीज़ हमें दी है वो उसको सर्जरी से अगर हम रिमूव कर देते हैं, सो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि किसी कारण से वो ऑर्गन बॉडी के अंदर है, उसे निकालना ठीक नहीं है। बाकी चॉइस इज़ योर्स। सो इतना ही कहूँगी कि एक मौका दीजिए अपने आप को और करके देखिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, a few exercises, yoga stretches. So I'm telling you about a few yoga stretches, जिसमें से पहला है कि आप दोनों पैरों सेंटर में खड़े होंगे। जस्ट दोनों पैरों को दूर दूर करिए, आप लुक डाउन एंड चेक ये दोनों फीट आपकी योगा मैट के पैरेलल है। एंड जस्ट फिर राइट हील को आउटसाइड आप टर्न कीजिए, राइट वाला हील पर वेट देते हुए जस्ट टर्न इट अराउंड। एंड इसके बाद पीछे वाला जो पैर है उसका हील थोड़ा सा आउटसाइड साइड टर्न कीजिए। नाउ जो लोग पुराने हैं वो अपने इस पैर पर वेट दे सकते हैं, वजन नहीं देना है पैर पर, पीछे वाले पैर को स्ट्रॉन्ग रखना है। सो दिस बैक नी शुड बी पुश बैक, पीछे धक्का मारे इसको। आगे वाले पैर को जस्ट बेंड करते हुए यू नीड टू गो डाउन, इसको थोड़ा सा बेंड करके आप नीचे की ओर जाए। इस हाथ को यहाँ पर रखे, पीछे वाले हिप को नीचे दबाए। सो परफेक्ट पोजीशन। नाउ ऊपर वाले हाथ को ले जाए एंड स्ट्रेच इट, इसको ओवर योर हेड स्ट्रेच करें एंड होल्ड इट। योगा पोस्चर्स को होल्ड करना जरूरी है। चिन शुड बी अवे फ्रॉम द नेक, सो आप अच्छे से ब्रीथ कर सके। गहरा लंबा सांस, इजी रिलैक्स होकर स्टे करें। सो आपका पूरा लेफ्ट साइड का एब्डोमिनल एरिया स्ट्रेच होता है, राइट साइड का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो दिस नॉट ओनली हेल्प्स टू इम्प्रूव योर फाइब्रॉइड में तो हेल्प करते ही है, बल्कि आपके किडनी फंक्शनिंग बेटर होते हैं, लिवर के में हेल्प करता है, राइट। कम अप, नाउ टर्न राइट फुट इन एंड वी गो ऑन द लेफ्ट साइड, सेम थिंग। Chin away from the neck, breathe and just turn to the front, stretch कर दे। Now you come up। अगर जिनको नी का इश्यू है, घुटने में दर्द होता है, आप चेयर ले सकते हैं, चेयर की हेल्प से करिए आप। So there is a chair,
सो राइट फुट चेयर के नीचे जाएगा ऑलमोस्ट, एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट बेंड, एक हाथ आप इस चेयर पे रखिए एंड देन डू इट। सो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो हाथ है वो पीछे की ओर लीजिए। अगर पीछे वॉल है तो इस हाथ को आप वॉल पर रख लीजिए। सो आपको यहाँ पर एब्डोमेन पर स्ट्रेस बढ़ेगा एंड यू फाइंड मोर बेनिफिट। एंड अगेन आई रिपीट कि होल्डिंग जरूरी है, यहाँ पर होल्ड करिए एंड साथ में डाइट पर ध्यान देना है। जब आप पॉस्चर्स करते हैं आपकी मसल्स काम करते हैं, मसल काम करते हैं, उन मसल्स को आप न्यूट्रिशन दीजिए। राइट न्यूट्रिशन इज द की, ठीक है। सो योगा स्ट्रेचेस मसल टोनिंग तभी डेवलप होगी जब आपको डाइट न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, ठीक है। सो दिस वाज द विद द सपोर्ट, सेम वाला पोस्चर हमने दिखाया। नाउ लेसन द डिस्टेंस, अभी हम दूसरे की ओर जा रहे हैं। सो चेयर की हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ चेयर भारद्वाज आसन। सो जो चेयर मेरे पास है उसमें लेफ्ट साइड पे यू कैन सी सपोर्ट है, ठीक है, बैक सपोर्ट। सो मैं इस तरह से साइड से बैठी हुई हूँ। सो मैं लेफ्ट साइड पर कर दिखाऊंगी। चेयर का सपोर्ट लेफ्ट साइड पर है। नाउ स्टेप नंबर 1, दोनों पैर एक दूसरे से दूर दूर हैं। हमारे योगा चेयर में क्या होता है, साइड में गैप होता है। सो आप पैर को दूसरे साइड डालकर भी बैठ सकते हैं। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। आप डाइनिंग टेबल का चेयर यूज कर सकते हो। नाउ स्टेप नंबर 1, स्पाइन को, रीढ़ को आपको लिफ्ट करना है जमीन से हाथों की मदद से। सो लिफ्ट योर आर्म्स अप, खींचे। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। Now after stretching your spine, रीढ़ को लंबा करने के बाद फिर आप उसे ट्विस्ट करेंगे। So twisting should happen, स्टेप नंबर 1 में आप एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। आपका चेस्ट और चिन ट्विस्ट पहले नहीं होगा, सबसे पहले एब्डोमेन। सो हाथ ऊपर करने के बाद क्या करना है, पीछे वाला हाथ इस तरह से बैक रेस्ट पकड़ लेंगे, राइट वाला हाथ इस तरह से ले। अब पीछे वाला हाथ जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे ले जाए और चेयर का जो सीट है उसको पकड़े पीछे से। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ। सो स्टेप नंबर 1 में आप लिफ्ट करेंगे स्पाइन को एंड देन पेट से आप इसे टर्न कर देंगे। स्टेप नंबर 2, अगेन लिफ्ट, सांस भरे, लिफ्ट योर स्पाइन अप, उठाएं जमीन से खुद को एंड सांस छोड़ते हुए व्हाइल एक्सहेलिंग टर्न more twisting happens here. Inhale again, lift your spine up, चेयर की हेल्प से दोनों हाथ इस तरह पकड़े एंड टर्न मोर। नाउ थर्ड टाइम में आपका एब्डोमेन, चेस्ट और चिन तीनों एक साथ टर्न करेंगे आप। टर्न मोर, लिफ्ट एंड टर्न, लिफ्ट, और जब टर्न करेंगे तो सांस छोड़ते हुए एक्सहेल एक्सहेल मोर। कैन यू डू इट मोर? पीछे वाला हाथ और पीछे ले जा सकते हैं क्या? टर्न एंड ट्विस्ट मोर एंड देन रिलीज। या सेम हम दूसरी साइड से भी करेंगे। सो मैंने आपको लेफ्ट पर बताया, अभी आप घूमकर दूसरी साइड फेस करके बैठेंगे। सो ये बैक रेस्ट आपको राइट साइड आ जाएगा एंड रिपीट इट, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, जो थर्ड वन है उसमें जो ट्विस्टिंग है वो और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम पुराना है आपका और आप उससे छुटकारा चाहते हो तो आपको इंटेंस पॉस्चर के लिए जाना ही पड़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो योग को आपको डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। सो थर्ड वन मोर इंटेंसिव, जहाँ ये ट्विस्टिंग को और बढ़ाएगा। सो दोनों पैरों में गैप है, पीछे मेरे वॉल है, यू कैन सी। तो आप कोई भी फर्नीचर रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। नाउ टर्न योर राइट फुट आउट। कैसे? राइट हील पे प्रेशर दीजिए, पैरों की उंगलियों को उठाइए, राइट पैर की बात कर रहे हैं। टर्न इट राइट साइड एंड प्रेस इट डाउन। सो राइट फुट पूरा राइट साइड 90 डिग्री एंगल पर टर्न हो गया। पीछे वाला जो पैर है उसका हील थोड़ा सा बाहर की ओर आप निकाल दीजिए लाइक दिस, ठीक है। बाकी बॉडी सेंटर में। नाउ हाथों को स्प्रेड करिए, पीछे वॉल है, अगेन आई रिपीट। नाउ सांस छोड़ते हुए जस्ट टर्न, लेफ्ट वाला हाथ राइट और राइट वाला हाथ पीछे वॉल की ओर, वॉल पर रखे। ऊपर वाला हाथ, राइट वाला हाथ एल्बो से मोड़ के वॉल पे रखे। राइट वाला पैर आप बेंड करेंगे, बेंड करते हुए
आपका पेट इस थाई पर सपोर्ट करेगा, ठीक। एंड देन ऊपर वाला हाथ आप नीचे रखे, पेट ट्विस्ट होता है एंड नीचे सपोर्ट आप रख सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट, यू आर न्यू, आप नए हैं, तो क्या करें, हाथ को किसी हाइट पे रख ले। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्रिक हियर, मेरे पास ब्रिक है, ठीक है। सो ये आसान हो जाएगा एंड मैं सजेस्ट करूंगी आप ले लें, ब्रिक ले लें। किचन में जो डब्बे होते हैं स्टील के, वो आप वो यूज कर सकते हैं हाइट के लिए। सो ये जो फुट टर्न किया उसके आगे मैंने ये हाइट रखा है, एनी हाइट यू कैन यूज, आई एम यूजिंग द ब्रिक, ठीक है। सो नाउ आई टर्न एंड इस हाथ को मैंने इस ब्रिक पे रखा, ठीक है। उसके बाद आगे वाले फुट को बेंड किया है नी से, बॉडी का वेट इस ब्रिक के ऊपर है एंड देन मेरा एब्डोमेन थाई पर सपोर्ट करता हुआ, एंड यहाँ पर ये मेंटेन करने के बाद राइट वाला पीछे वाला हाथ वॉल पे रखते हुए आई जस्ट टर्न एंड ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट। तो बहुत प्रेशर पड़ता है पेट के ऊपर, पूरा स्पाइन घूमता है। इस पोजीशन में आप सांस को मत रोके, आई वुड रिकमेंड गहरा लंबा सांस ले, सांस छोड़े, राइट। सो स्ट्रेच इंटेंस होता है। आफ्टर दिस यू कम अप। इससे भी आसान करना है इसको तो आप चेयर की हेल्प लीजिए। आई हैव अ चेयर हियर। सो क्या करेंगे आप, सेम राइट फुट आउट टर्न किया, इसे बेंड किया, हाथ को इस तरह से चेयर पे रखिए एंड देन टर्न ट्विस्टिंग, राइट। राइट। सो ये 3 पोस्चर मैंने बताए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आप पूरा एब्डोमिनल प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिवली, ये जो पेल्विक एरिया, यहाँ 3 सिस्टम है इंपॉर्टेंट, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, योर रिप्रोडक्टिवरी सिस्टम, यूट्रस है यहाँ पर, एंड थर्ड इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो 3 सिस्टम को ये पेल्विक रीजन सपोर्ट करता है। उसके अलावा ऊपर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये दोनों की हेल्थ, ये चारों सिस्टम की हेल्थ के लिए फाइनल पोस्चर है जिसमें आपको बैक बेंडिंग करनी है यूजिंग अ चेयर और बेड और बोस्टर। तो बिकॉज आई डोंट नो यू, आपको जानती नहीं हूँ आपका लेवल क्या है, इसलिए मैं चेयर पर थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, मैं आपको आसान दिखाती हूँ यूजिंग अ बोल्स्टर, ठीक है। सो बोल्स्टर या पिलोज घर में सबके मिल जाते हैं। सो आई हैव दिस बोल्स्टर, ठीक है। बोल्स्टर योगा मैट को हम वॉल से थोड़ा सा आगे ले लेंगे। पहला बोल्स्टर के ऊपर मैंने ये सपोर्ट रख दिया है, एक ब्लैंकेट है मेरे पास, ठीक है। ये बहुत आसान मैंने आपको दिखाया। तो ब्रिक से बोल्स्टर सेतु बंद के लिए जा रहे हैं हम। उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप क्रॉस बोल्स्टर यूज कर लीजिए। सो एक इससे पहले एक बोल्स्टर मैं हॉरिजॉन्टली इसके नीचे रखूंगी, ठीक है। दिस फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल बोल्स्टर, ठीक। इसके ऊपर दिस वर्टिकल, ठीक। जैसे एक ब्रिज बन गया। इस ब्रिज के ऊपर, ठीक है, आई हैव टू जस्ट बेंड। सो आई सिट डाउन, नीचे बैठे हम, आई लाई डाउन। धीरे धीरे नीज मेरी बेंड है, बेंड नी के साथ हम धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकेंगे। सो यू हैव टू रब योर बैक बॉडी, इसको उठाना नहीं है, रब करते हुए पीछे जाना है। पैरों से वॉक करिए, ऊपर की ओर आइए, सर को थोड़ा उठा सकते हैं आप, लेकिन शोल्डर्स मत उठाइए, रब करिए शोल्डर्स। रब करते हुए यू गो डाउन, और जैसे ही आपके शोल्डर जमीन को टच करे यू स्टॉप देयर, राइट। अभी रुकिए आप 1 बाय 1 पैरों को स्ट्रेच करिए। राइट लेग टूवर्ड्स राइट साइड, लेफ्ट लेग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। जैसे ही पैर नीचे स्ट्रेच हुए यू फाइंड इंटेंस स्ट्रेच ऑन द एब्डोमिनल एरिया। जैसे हाथ आप सर के ऊपर ले जाएंगे यू फाइंड स्ट्रेच एट योर चेस्ट लेवल ऑल्सो। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी, ऑल 3 सिस्टम्स स्ट्रेच होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रेच होता है, एंड स्ट्रेचिंग के साथ
बेटर ब्लड सप्लाई यहाँ पर इंप्रूव हो जाती है एंड ब्लड के साथ ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है जो कि हीलिंग में हेल्प करती है। एंड आई रिपीट अगेन, हाथों की पोजीशन आप थोड़ी देर हॉरिजॉन्टल भी रखिए। सो दिस हेल्प्स इन हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडिंग द चेस्ट, राइट। एंड आई रिपीट अगेन, पॉस्चर्स को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी देर आप रुकिए, एकदम से कर मत उठिए, ठीक है। यू स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। प्रैक्टिस से धीरे धीरे बढ़ेगा। शुरू में आप कुछ सेकंड्स करके उठ जाएंगे, फिर दूसरे दिन और बढ़ाइए, आप तीसरे दिन और अपना टाइम बढ़ाइए। नाउ कैसे इससे बाहर आना है उसका भी तरीका है, ठीक है। सो बेंड योर नीज फर्स्ट, स्टेप नंबर 1। नाउ स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स योर हेड साइड। पैरों से वॉक करके सर की ओर खिसकिए आप। अगेन रब योर बैक बॉडी, राइट। नीचे आने के बाद जस्ट लिफ्ट योर pelvic up and push this bolster downwards and come down, ठीक है। राइट साइड टर्न करिए एंड उठ जाइए, ठीक। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन। सो ये 4 ही पोस्चर्स नहीं है, बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं 4 पोस्चर्स बता रही हूं। सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प करता है ओपनिंग में, राइट। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट कोशिश करिए आप, बट घबराने जैसा कुछ नहीं है, डरने जैसा कुछ नहीं है, इट इज सेफ, राइट। सो आई वुड लाइक टू टेक अगेन वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर पेल्विक फ्लोर मसल्स, रियली। हम कभी काम नहीं करते, दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सो उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। सिंपल से शुरू करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा इंटेंस भी बता दूंगी, आपका मन हो तो करिए, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दैट, ठीक है। तो आसान है, ये तो करना ही है सबको, ठीक है। ब्रेक रखा है मैंने पास में, आप किचन का डब्बा यूज करिए, कुकर उल्टा करके रख सकते हैं, ब्रेक की जगह आप यूज कर सकते हैं, वो आसान है इसलिए। ब्रेक थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा तो मत लीजिए ब्रेक, आप किचन में जो डब्बे होते हैं स्टील के वो यूज करिए, राउंड शेप होते हैं, वो हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। नाउ आई लाई डाउन ऑन माय बैक, नीज बेंड है, अभी हील को लिफ्ट किया है जमीन से और मैं अपने बटक्स के पास में लेकर आई हूँ हील्स को, ठीक है। हील्स को आप पकड़िए, ठीक, एंड लिफ्ट योर बटक्स अप। जब आप बटक्स ऊपर लिफ्ट करेंगे तो शोल्डर्स जो बाहर है उन्हें अंदर ले लीजिए। कैन यू सी द डिफरेंस? Shoulder out, shoulder in. So take your shoulders in and lift. Keep on lifting this part up. Lift your pelvic up and maintain. So this helps in strengthening this part. Muscles का health maintain होना ही चाहिए, आपकी muscles tone होनी चाहिए। Then come down. 2-3 बार आप ये करेंगे, उसके बाद 4th राउंड में जब आप ऊपर जाएंगे तो जो किचन का डब्बा है, आई एम टेकिंग दिस ब्रेक, बट आप यूज करिए किचन का स्टील का राउंड डिब्बा या कुकर, राइट। वो आसान है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। तो ब्रेक को हमने इस तरह से लंबाई में, जो लंबा साइड है उसको हम स्पाइन की लेंथ में रखेंगे। कहाँ रखना है? जो टेल बोन होता है स्पाइन में, आपके पैंट के इलास्टिक के और नीचे, आपकी रीढ़ की हड्डी को नीचे नीचे आप देखते जाएंगे, जहां पर आपकी बोनी एरिया खत्म होता है वहां इसको रखना है, ठीक है। सो लिफ्ट अप अगेन एंड पुट इट हियर, राइट। यहां रखने के बाद दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो और स्ट्रेच करो। ये लास्ट पार्ट मैंने एज अ ऑप्शन दिया आपको, बट दिस इज रियली हेल्पफुल। आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे शुरू में, आई रिपीट, आप किचन का डब्बा या कुकर उल्टा करके यूज करेंगे इसके लिए, जो कि आपको बहुत आसान कर देगा इस पोस्चर को। हाथों को इंटरलॉक किया है, शोल्डर्स अंदर की ओर लिए मैंने, सो आपका अपर बैक भी अलाइंड होता है यहाँ पर, ठीक है। सो यू होल्ड इट फॉर सम टाइम। और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है लास्ट में, इस पोज को करने के बाद जब आप बाहर आएंगे, इससे कैसे बाहर आएंगे, हाथों को छोड़िए, इंटरलॉकिंग छोड़ सकते हैं आप बीच में भी, लिफ्ट योर बटक्स अप और इसको हटा दीजिए,
सपोर्ट को। देन कम डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कमिंग डाउन आप पैरों को इमीडिएट सीधा नहीं करेंगे। मैं आपको बड़ा सेफ बता रही हूँ, थोड़ी देर नीज बेंड करके आप इसी तरह से रुकेंगे, बॉडी को टाइम दीजिए, लोअर बैक को के जो मसल्स है उनको एडजस्ट होने के लिए टाइम दीजिए। सो स्टे हियर, रुके हाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आप धीरे से नीज को पास में लाइए, राइट साइड टर्न कीजिए बिकॉज योर हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड आगे वाले हाथ के सपोर्ट से राइट साइड में स्पाइन को मोड़ते हुए आप उठिए, राइट। सो ये 4 पोस्चर मैंने आपको बताए। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जानने के लिए, डाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। आई विल हेल्प यू, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू।